चार चार आयु चेंज हो चुके हैं। हम हर बार जाके अपनी स्थिति बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। बहुत प्यार से रहती थी, कभी कोई बोल जेम्स कॉलेज में पढ़ती थी। रिपब्लिक भारत इस समय दिल्ली के अंदर जो कई सारे बच्चों के गायब होने की घटनाएं आपने सुनी, उसकी एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इस समय हम उस परिवार के सदस्यों के साथ हैं जिन्होंने अपने घर की बेटी को 30 अगस्त सन 2025 के दिन, जो शाम को 6 बजे निकलती है केवल कुछ काम के लिए, महज चंद कदमों की दूरी पर, फिर वो लौट कर भी तक वापस नहीं आई। उन्हीं परिवार के लोगों से हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उन परिवार के सदस्यों के घर के बेड पे आज भी देखिए वो गुमशुदा के पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बच्ची जो लगभग 20 साल की थी, इशिका इसका नाम था, पढ़ने में काफ़ी होनहार थी, हर एक कक्षाओं में प्रथम इसका देखिए स्थान आता था, लेकिन ये अभी तक देखिए लापता, इसका कोई भी सुराग नहीं लगा, ना तो पुलिस इस बच्ची को ढूंढ पाई। देखिए तस्वीरें उस लड़की की मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई सारे पोस्टर घर के लोगों ने छपवाए। ये इनका एक भाई था जो एक डेंगू जैसी बीमारी से पीड़ित होकर इस दुनिया से चला गया। बच्ची की डायरी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस डायरी में कई सारे जिंदगी से जुड़े वो किस्से लिखे हैं, कैसे इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बेहतर कदमों पर चलना चाहिए, वो सारी बातें। हैंड राइटिंग आप देख रहे होंगे कितनी बेहतरीन, ये खूबसूरत एक लिखावट है उस बच्ची की। लेकिन अभी फिलहाल बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया। 20,000 देखिए नगद इनाम की घोषणा भी की थी इन्होंने पोस्टर में, 2 लाख माफ करिएगा, लेकिन अभी तक ये बच्ची लापता है। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया है, एक लंबा देखिए अंतराल हो गया, लेकिन आखिर बच्ची है कहाँ पर? क्या आप है बच्ची की, क्या आप लगते हैं? मैं फादर हूँ बच्चे का। कहाँ अभी तक कुछ पता चला? कुछ उम्मीद की किरण है? क्या हुआ था शुरू से? कुछ भी नहीं पता चला, सिर्फ ये गई थी शाम को कि अपने भाई से मिल आएगी, छोटा 5 साल का भाई से मिलके और घर का चावल थोड़ा सा सामान लेके वापसी आ जाती थी। कई बार आ जाती, मतलब हर बार आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई है। तो अभी फिलहाल पुलिस कंप्लेन या फिर कुछ उम्मीद है आपको लग रही है? पुलिस कंप्लेंट तो कर रखी हैगी, बाकी हर जगह कंप्लेंट कर रखी है, अपने डीसीपी साहब को, सीपी साहब को और मानव संसाधन जो हैंगे, बट कोई रिजल्ट नहीं आया मेरे को सामने, कुछ भी नहीं आया। एक इसकी सेल बैचमेट थी, वो उनका नाम था मुस्कान और एक आशीष। उनसे नॉर्मली टच में रहती थी, उनसे नॉर्मली ये टच में रहती थी, सख्ती से कार्रवाई नहीं की है। उनसे सख्ती से पूछा नहीं गया हैगा। और आशीष जो पहले भी इसके साथ 12th में भी घूमता मतलब कि था। उसके गायब होने के बाद सुराग आपको कहीं ना कहीं लगा है? नहीं लगा? नहीं लगा। नहीं पता चला कि इन बच्चों के टच में थी, और आशीष नाम का जो लड़का था वो इसके साथ आता जाता था जी। उसके बाद नहीं पता चला कि ये बच्ची है कहाँ। हमने पोस्टर, मैंने 5000 ये पोस्टर छपवाए पूरी दिल्ली में, मथुरा में, अपने सामने खड़े होके छपवाए ताकि पता चले कि कुछ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं तो मिला। बच्चे के जो फादर है उनकी बहन भी हमारे साथ है। मैम आप क्या कह रही थी बच्ची के बारे में? सर हमारी बच्ची इशिका BBA फाइनल ईयर की जिम्स कॉलेज की थी। उसके साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो 2.5 साल से तकरीबन, मुस्कान नाम की लड़की थी, उसके साथ ही आती जाती थी। हम लोगों ने, हमारे पास भी आती थी वो बच्ची, हमने उससे पूछताछ की, लेकिन नॉर्मली कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। अब हम बार बार तो कुछ नहीं पूछ सकते ना, ये काम पुलिस का हैगा। पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे तो कुछ हो सकता था, वो कुछ अपने हिसाब से बताते, हमें कुछ क्लू नहीं मिला हैगा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। एक आशीष नाम का लड़का भी था जो मुस्कान जानती है उसके बारे में, उसके टच में भी थी, जैसे बच्चे आपस के होते हैंगे, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे भाई ने कह के उसका पॉली टेस्ट करवाया लड़के का, लेकिन अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है कि बच्चा कहाँ है क्या नहीं। क्या पता किसने उसे डराया है या कहीं कुछ ले गया है या बाहर का ही कोई हादसा उसके साथ हुआ है। हम अंधेरे में हैं। वो बिन माँ की बच्ची थी, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन प्रशासन से हमें कोई सही तरीके से सुविधा नहीं मिल पाई है। 4 आयु चेंज हो चुके हैं। हम हर बार जाके अपनी स्थिति बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। आज 5 महीने बाद जब इतनी हड़कम मचा है कि बच्चे और बच्चियां गायब हो रही हैं, तो हमारे पास मीडिया भी आई है। नहीं, हम अपने घर से सिर्फ धक्के खाया लोगों के पास जा जाके।
मेरी मदर आप देख रहे हैं 75 साल की है, मेरा भाई बीमार रहता हैगा। मैं उसके छोटे भाई को पाल रही हूँ, उसकी माँ की 5 साल पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कुछ नहीं थी। आज हल्ला बुलाए तो सब देखने आते होंगे कि क्या हुआ हैगा। ये परिवार कितना गमगीन है, इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि ये परिवार पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है, परेशान है और इनके हौसले इस समय पस्त हो चुके हैं। प्रशासन की नाकामी से देखिए ये लोग हार मान चुके हैं, क्योंकि एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी बेटी को खोया, परिवार पूरी तरह से टूट गया और अब इस समय आगे जब कोई रास्ता नहीं नजर आता तो फिर भला ये करें क्या। उम्मीद मीडिया से दादी जी कुछ कहेंगे आप, क्या उम्मीद करती हैं प्रशासन से? बचा ही नहीं बेटा, कुछ कहने के लिए क्या कहूँ। बहुत प्यार से रहती थी, कभी कोई वो नहीं, जेम्स कॉलेज में पढ़ती थी। आप प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट आप नहीं हैं अभी? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और इसके जाने से पहले मैंने इसकी फीस भी जमा कराई, 1,24,300 रुपये फाइनल ईयर की फीस जमा कराई है। ये मेरा भाई है, सिर्फ पटरी लगाता है चांदनी चौक में, अपनी बच्ची को मेहनत से पाल रहा था, अच्छी परवरिश दे रहा था, उसके पैसे, उसकी बच्ची सब बर्बाद हो गया। हमने यूट्यूबर चैनल से मदद की ली, उन्होंने हमारा सहयोग करा, तो उनके जरिए हमने कई जगह न्यूज़ भी पहुंचवाई है, लेकिन हमें कहीं कोई खबर नहीं है, कहीं क्या हादसा हुआ है, बच्ची अभी हमारी इस दुनिया में है भी या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता। तो देखिए इनकी अब आखिरी उम्मीद एक मीडिया बची है, एक सोशल मीडिया बची है, क्योंकि पुलिस की नाकामी से परेशान है। इनके हौसले पूरी तरह से अब टूट चुके हैं, इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि जो बच्ची लगभग 7-8 महीने पहले गायब हो गई हो, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लू ना मिला हो, कोई सुराग हाथ ना लगा हो, पुलिस के हाथ खाली हो और पुलिस हर बार हाथ पर हाथ धरे बैठी इस बड़ी घटना के बाद भी, तो फिर भला लोग उम्मीद करें क्या। ये इसी तरह से बिस्तर पर हर दिन बिखरा हुआ आपको पड़ा मिलेगा इनके घर के अंदर, चाहे ये डायरियां हैं, चाहे बच्ची की तस्वीर है, चाहे बेटे की तस्वीर है, चाहे ये गायब होने के ये पोस्टर हों जिस पे 2 लाख का नगद इनाम क्यों ना लिखा हो। लेकिन आखिर ये बच्ची मिलेगी कब? दिल्ली में हर रोज प्रतिदिन गायब होते बच्चे आखिर कब इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? ये सवाल अभी भी भविष्य के गर्त में है कि आखिर होगा क्या। विजय पंकज के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।